बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद इच्छा हुई एक बहुत पुराने सपने को साकार करने की, और अपने कर्म पर अटूट विश्वास रखते हुए उन्होंने उसका निर्माण आरंभ किया। महाभारत के बारे में ये बहुत मशहूर है कि व्यास ने इसके अंदर जो कुछ दुनिया में है, जो भी फीलिंग, जो भी इमोशन, जो भी सेंटिमेंट, जो भी रिलेशनशिप दुनिया में है वो इसमें है, और कहा जाता है कि जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं। तो इसलिए इसकी जो स्टोरी है वो इतनी परफेक्ट है कि गजब की स्टोरी है कि हर प्रोड्यूसर कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सोचता है कि मैं महाभारत बनाऊं। मैंने भी कभी सोचा कि महाभारत बनाऊं। बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही मुश्किल है, मगर फिर भी ये ख्याल आया कि चैलेंज ले लो, कभी बनाओ। मगर ये था कि इतनी बड़ा सब्जेक्ट जो है ये 3 घंटे की फिल्म में बन नहीं सकता। अगर सब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा तो इसको लंबा होना चाहिए, और लंबा होने के लिए एक ही टीवी, एक ही मीडियम रह जाता हमारे पास, वो टीवी का। जहाँ महाभारत पर रिसर्च करने के लिए हमारा काम शुरू हुआ तो हमने महाभारत पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो जमा करने की कोशिश की। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है पूना में, भंडारकर साहब की, वहाँ गए, वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जो किताब छापी है, क्रिटिकल एडिशन जो हमारा बेसिक सोर्स रहा है, वो वहाँ से लाए। पी लाल हैं जिन्होंने 144 वॉल्यूम्स लिखी हैं महाभारत की, हर श्लोक का अंग्रेजी में तर्जुमा किया है, वो खरीद के लाए। और हिंदी, उर्दू की किताबें खरीदी, और भाषाओं में जो किताबें मिल सकती थी उन लोगों से कुछ सहायता ली, और उन सब में से खोज के उस शब्द को निकालने की कोशिश की जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। हमारे डिपार्टमेंट में एक तो पंडित नरेंद्र शर्मा थे, सतीश भटनागर थे, डॉक्टर भाई। वैसे कोई महाभारत से कोई वास्ता नहीं था उस वक्त, किसी का भी नहीं था वास्ता उस वक्त। ढूंढ रहे थे किसको लिखवाएं, किससे लिखवाएं, और उस वक्त कोई डॉक्टर भाई के बारे में सोचना भी कोई मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं था। तब ये बिल्कुल तय नहीं था कि मैं वो सीरियल लिखूंगा। हम डिस्कशन जब कर रहे थे तो पहले काम सबसे वो कि इतनी बड़ी सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई नरेटर चाहिए। जो ओरिजिनल महाभारत है उसका तो नरेटर एक ऋषि है, और उसके पीछे जाइए तो श्री गणेश है। किसी ने कहा कि ऐसे करो भाई, दिलीप कुमार ने नरेशन नहीं किया आज तक कभी किसी का, व्हाई डोंट यू साइन टेक हिम, करें। किसी ने कहा कि साहब वो एनटी रामाराव को ले लो, क्योंकि वो आदमी जो है वो उसका एक सेंटली इमेज है, उसको ले। 4000 बरस ये जो पुरानी कहानी है इसको हम कंटेम्पोररी नहीं बना पाते। आज से अगर उसका नाता नहीं जोड़ पाते तो इसके बनाने से कोई फायदा नहीं। देन डॉक्टर आई एक दिन आए और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आपने नरेटर के बारे में सोचा है, मैंने भी सोचा है, और मैं आपको सुनाता हूं, कोई लिख के ला। तो पहला सेंटेंस उन्होंने बोला जब कि मैं समय हूं, तो उस वक्त ही हम लोग सब इतने मुतासर हुए उससे। हमने कहा कि, और उन्होंने जब पढ़ा तो इतना खूबसूरत लिखा हुआ था कि अपनी सारी जितनी भी बंदिशें हम जानते हुए, एक मुसलमान को एक हिंदू स्टोरी लिखना, जो हिंदू हम तो नहीं मानते इसको हिंदी, अगर है तो लोग मानते तो है, कांट हेल्प इट। तो उसके लिए इसको देना एक बड़ी डिफिकल्ट बात थी, सोचना भी मुश्किल था, मगर हमको ये लगा कि इतना अच्छा लिखा है और दे देना चाहिए। इसमें हमने उनको लिखने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए दे दी। मैंने उसको लिखना इसलिए कबूल किया कि मैं जानता था कि मैं इसको कंटेम्पोररी बना सकता हूं, और इसको हिंदुस्तान के गुजरे हुए कल को हिंदुस्तान के आज से जोड़ सकता हूं। यही चैलेंज था। और करते कराते 1986 में जाकर के हमने स्टोरी की लाइन फाइनलाइज की, और वो लाइन हमने फाइनलाइज करके गवर्नमेंट को सबमिट कर दी कि ये हमारा सिनॉप्सिस होगा, ये हमारा ट्रीटमेंट होगा, और इसके हमने 104 एपिसोड बनाकर ये को डायरेक्टर जो होता है वो भी डायरेक्टर नहीं कहा जा सकता। रवि जी तो डायरेक्टर है। Ravi has done a wonderful job, and I have no hesitation in saying that if Mr. B.R. Chopra would have been directing this serial, he would not have been able to do a better job than Ravi.
मेरा बेटा है मगर मेरे से बेटर डायरेक्टर है, और इस पिक्चर में, इस सीरियल में उसने मेरे से ज्यादा काम किया। ये लोगों का ये कहना था, जब पहले हम दोनों इकट्ठे किया करते थे शूटिंग, तो लोग ये कहा करते थे कि बहुत डिफिकल्ट है बताना कि किसकी शूटिंग किसने की, कौन सी शूटिंग किसने की। तो इस वास्ते ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो मेरा को डायरेक्टर था, मैं वो कहूंगा मेरा वो डायरेक्टर था। Biggest problem which was in front of us was getting the right character for the right role. Mahabharata, everybody has an idea about what Mahabharata is all about. You have picturized these characters, you've seen them in paintings, you've seen them in comic books. So you really know what each character is like. You know what Krishna is like, you know what Arjun is like. So you want the character to be close to you, to what, you've had an image of him for so many years. So we first started off, we given ads in all the papers all over India. We had about 10,000 to 15,000 applicants. And we shortlisted them, brought them down to, called a few for, personal interviews, and then came down to about 1,500 people whom we screen tested. As a casting director and production designer, मुझे स्वयं 8 महीने इस कार्य में लगे। यानी 8 महीने लगातार मैं नए लड़के लड़कियों का टेस्ट लेता रहा, वीडियो टेस्ट। ईमानदारी से बोलने की स्पर्धा रखी जाए तो उसमें भी अव्वल आऊंगा, और आज तुमसे पहली और अंतिम बार बोलूंगा, ईमानदारी से बोलूंगा। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा। मैं किसी और के बारे में नहीं कह रही महाराज, क्योंकि ये अपमान हुआ है मेरा। चौसर वहां पर भी होती है पिता महाराज, परंतु गोटियां दूसरे प्रकार की होती हैं। पराक्रमी भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को रखकर हाथ ना उठाने वाले परम योद्धा की हत्या किसने की? बोलो, किसने की हत्या? हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। सिर्फ एक ही बात नहीं थी कि एक्टिंग ही आए, इसमें सबसे जरूरी बात थी कि हिंदी लैंग्वेज का शुद्ध उपयोग कैसे करना चाहिए। अगर वो कैरेक्टर्स ना कर सके तो उनके हाव भाव में वो बात ना आ पाएगी जो कि आनी चाहिए। मैं संतनु हूँ देवी, हस्तिनापुर का नरेश संतनु। मैं गंगा हूँ। मैं तो यहाँ शिकार खेलने आया था देवी। फिर क्या हुआ महाराज? अब तक तो ठीक तरह से पता नहीं, लेकिन नदी तट पर एक चंद्रमुखी मृगनयनी से उसी ने मेरा आज शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर नरेश को तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुधारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब हस्तिनापुर के बचाव का एक ही उपाय है देवी। तो आपको शीघ्र ही ये उपाय करना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। कैसे महाराज? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतानु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर। Normally when you take a screen test, you're really looking for a lot of things, the acting ability of a person, how he looks. Here we were looking for, particular looks actually. We were looking for people who could look like our characters. We didn't really give
as much importance to the acting part of it, because you know, you really ask a man in a limbo to sit down and start acting like somebody else. He doesn't know what he's talking about. He doesn't know what he's acting. He doesn't know the front of the character. He doesn't know the back of the character. So how's he going to act? You know, you really, if I was to ask anybody, okay, now you start acting like Bhishma Pitama, he wouldn't know what you're talking about. So it makes it very difficult for a man to enact that way. What we were really looking for was the look. What they're looking the role. I think the acting part of it is the job of the director. It's the director who really motivates a character to act. It's he who really makes his graph for him. So we looked at it basically, the screen test basically from the point of view of does the character look like the character we wanted him to be. हमने पुराने कलाकार इसलिए नहीं लिए जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि शायद हमारी पर्सनैलिटीज का और हमारी इंडिविजुअल्स का क्लैश इन स्टार्स के साथ हो जाता. हमने इसलिए ऑप्ट किया या इसीलिए हमने न्यू कमर्स को चुना ताकि जो कैरेक्टर वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो कैरेक्टर असलियत में वो ही लगे. दिलीप कुमार रहेगा चाहे आप उसको कुछ भी कर, तो उसकी प्रॉब्लम है. और हमको लगता था एक तो ये था, और एक ये था कि 104 एपिसोड लेना है. आज 93 तो हम बनाई हैं कि इतने लंबा रास्ता एक बड़े आर्टिस्ट जो इतने जिनकी डेट्स बड़ी मुश्किल मिलती हैं उनके साथ तो जगह हो और ये बनेगा. तो हमने उस वक्त ये फैसला कर लिया कि इसमें से किसी भी नॉन आदमी को नहीं लेंगे, एक्सेप्ट एक हमने वो लिया राज बब्बर को, जिसको एक दिन का काम. read something about भरत, वेरी कॉन्करर, चक्रवर्ती राजा, सबसे पहला चक्रवर्ती राजा राम के बाद. तो एकदम डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी चाहिए थी हमको. तो वो पर्सनैलिटी जब हमने देखी तो हमको लगा कि हम मिस्टर राज बब्बर में वो पर्सनैलिटी हमको दिखाई दी, हमने उसको ले लिया. उसके बरक्स हमको लगा कि एक बात शांतनु का कैरेक्टर के बारे में ये था कि वो एक रोमांटिक टाइप था. अपना बेटा 16-17 साल का होते हुए भी एक और लड़की से लव कर लिया उसको. तो उसका कैरेक्टर एक ऐसा लेना पड़ा हमको जो कि एक कैरेक्टर बिल्कुल बहुत ज्यादा डोमिनेटिव होने की जरूरत नहीं है, एक सॉफ्ट कैरेक्टर.